Hello everyone, welcome to the School of Statecraft। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। और प्राइमरली वी आर गोइंग टू कवर द मेंस पोर्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पॉलिटी स्पेसिफिकली हियर। तो अगर आप 2027 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। पैरेलली यहाँ हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ एक आपको ब्रीफ आउटलाइन लेक्चर की जो ओवरव्यू है वो दे देंगे कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कौन कौन से लेक्चर आएंगे और उस लेक्चर का सीक्वेंस क्या होगा। बट रिमेंबर कि यहाँ हम प्राइमरी डील करेंगे मेंस से रिलेटेड। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 27 28 सिविल सर्विसेज, सो यू कैन फॉलो इट। सो कैसे हम आगे देखेंगे, अभी तक हमने अगर देखा है तो हमने प्रियम्बल कवर कर रखा है, प्रियम्बल की फिलॉसफी, उसी में हमने सेकुलरिज्म भी कवर कर रखा है जो कि 25 26 आर्टिकल से इंस्पायर होता है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने कवर कर रखा है, सारे आर्टिकल्स। गोल्डन प्रिंसिपल में हमने 14 19 21 कवर कर रखा है, देन 20 22 कवर कर रखा है, 32 भी हो चुका है। सो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट हमने अभी तक कवर कर रखे हैं। इस लेक्चर को प्राइमरली हम सितंबर के एंड तक जाके फिनिश कर देंगे, पॉलिटी का कंप्लीट मेन सीरीज। और थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, टेंटेटिव भी है, बट हार्डली 5 to 10%, नॉट मोर देन दैट। इसी सीक्वेंस में रहेंगे लेक्चर। और उसके बाद अगर हम यहाँ फंडामेंटल राइट के बाद हम देखेंगे, अभी एक टॉपिक फंडामेंटल राइट में बच गया, दैट इज अ रिजर्वेशन 15-16, that is affirmative action. Soon we will cover this reservation topic as well. And then we have the next lecture, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का सिग्निफिकेंस क्या है। वी हैव उसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड देन वी मूव टू फंडामेंटल ड्यूटीज। बाय द वे इसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A आर्टिकल। उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या लिंकेज है। तो आप देखोगे उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी इमर्ज होकर आती है, तो मिनर्वा मिल्स केस में वो सब डिस्कस करेंगे। अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ये डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद अमेंडिंग पावर डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे शंकरी प्रसाद केस से लेकर के केशवानंद भारती और करंट एप्लीकेशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वगैरह कैसे इवॉल्व होती है, वो सब लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में कि प्रेसिडेंट की पावर्स, इमरजेंसी पावर, ऑर्डिनेंस पावर, पार्डनिंग पावर एंड कंपेयरिंग विथ गवर्नर्स वगैरह से क्या कंपैरिजन है, वो सब देखेंगे लेक्चर में। एंड जो इम्पोर्टेंट ऑफिस हैं, फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसी में हम देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ बाद में हमने कवर कर रखा है। राज्यसभा एंड इट्स सिग्निफिकेंस की डुअल चैम्बर का क्या रोल है, बाइकैमरल सिग्निफिकेंस क्या है, एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज अ वाइस प्रेसिडेंट, वी विल कवर हियर। उसके बाद जब आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर, एंड देन इम्यूनिटीज वगैरह जो एमपीज को हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हैं, एंड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड देन आफ्टर दैट द कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज। उसके बाद कमिटीज में कवर करेंगे जैसे डीआरसीज हो गई, जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, पैक हो गया, एस्टिमेट कमिटी हो गया, ये सारी कमिटीज डिस्कस करेंगे, इनके सिग्निफिकेंस, वीकनेस, इशूज जो भी हैं। एंड देन देयर इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इज अ डिक्लाइन ऑफ द इंडियाज पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम। क्या उसमें प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल द राइज ऑफ द कैबिनेट सिस्टम, पीएमओ वगैरह का राइज है। देन द पार्लियामेंट्री डिबेट डिस्कशन में क्या इशू है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड लिटिल बिट हिस्टोरिकल माइलस्टोन की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन रहा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन भी वहीं देख लेंगे अमेंडमेंट, क्योंकि इसे भी 50 ईयर्स हो गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी हम कवर करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में। उसके बाद जब हम लेक्चर में मूव करेंगे तो देन वी विल स्टार्ट फेडरलिज्म टॉपिक, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है पूरी पॉलिटी में। एंड फेडरलिज्म में भी बेसिक चीजें, सिमेट्रिक फेडरलिज्म, यूनिटरी बायस, इसी में हम 6 शेड्यूल वगैरह ये सब भी देखेंगे। इवॉल्विंग पैराडाइम्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें। एंड देन द रिविजिटिंग ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हम देखेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर,
बैलेंसेस, ये सब बाय द वे पहले भी हम कवर कर सकते हैं या जुडिशरी के पास कवर करेंगे, तो वहाँ ये हो सकता है। आगे उसी में हम एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म में जब जाएंगे तो रोल ऑफ गवर्नर देख लेंगे। इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, ट्रिब्यूनल का इशू है उसमें, एंड इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, एंड सेंट्रल एजेंसीज में एग्जीक्यूटिव क्या क्या मिसयूज है, लाइक सीबीआई वगैरह हो गई, एनआईए, नीति आयोग, ये सब वहां डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम फिजिकल फेडरलिज्म भी देख लेंगे कि लाइक जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेवल्यूशन है, एंड जीएसटी उसी में कंपनसेशन वगैरह का क्या इशूज है, एंड देन फाइनली द फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक दैट इज अ लोकल लेवल ऑफ फेडरलिज्म, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज द मेजर डिस्प्यूट, द इशू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, फंड फंक्शन एंड फंक्शन रीच का इशू। आगे जब और बढ़ेंगे आगे उसमें लेक्चर्स में तो हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी का, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी का क्या इशू है, एनजैक की क्या डिबेट रही है, कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, रिक्रूटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, एंड देन जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, 32 टू 26। बाय द वे इसको हम थोड़ा थोड़ा पहले भी कवर करते आएंगे, बट यहाँ एक साथ हम मर्ज करके कवर कर देंगे। एंड देन द एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो उसमें लोक अदालत हो जाएगी, नालसा हो जाएगी, मीडिएशन वगैरह कैसे प्राइवेट सेक्टर वगैरह में मीडिएशन और आर्बिट्रेशन वगैरह है, मीडिएशन एक्ट है 2023, ये सब डिस्कस करेंगे। और सेकंड इसी में ट्राइब्यूनलाइजेशन का क्या इशूज है, लाइक कैट वगैरह इंडिया में हो गई, एनजीटी हो गई, तो उन सब का आर्किटेक्चर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइब्यूनल एक्ट आया 2021 का, उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर देता है, वो सब ट्राइब्यूनल का पूरा इशू यहाँ देखेंगे। जुडिशरी में और सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशियल लेजिस्लेशन, तो कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है और जुडिशरी एक बड़े फॉर्म में इवॉल्व होती है, तो हम देखेंगे इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस है, राइज ऑफ पीआईएल कल्चर है, इसी में हम देख लेंगे आर्टिकल 142 है, इसी में हम देख लेंगे शो मोटो पावर है, ये कैसे इमर्ज हो रहा है, पीआईएल कल्चर कैसे इमर्ज हो रहा है, एंड जुडिशरी का एक्टिविस्ट रोल जो है एक्टिविज्म का और इसकी ओवर रीच क्या है, उसके बीच में कैसे एक फाइन बैलेंस है, वो डिस्कस करेंगे। जुडिशरी में और सारी प्रॉब्लम है, लाइक पेंडेंसी का इशूज है, कैसे टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो उसमें, ई कोर्ट्स वगैरह क्या हैं, कैसे उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए ट्रेडिशनल कोर्ट्स में, जेंडर रिप्रेजेंटेशन की लोअर परसेंटेज ऑफ वुमेन इन हायर जुडिशरी, एंड द इशू ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट दैट इज द डेथ पेनल्टी एंड इट्स जुरिस्प्रूडेंस, उसको हम देखेंगे कि कैसे वी शुड मूव टुवर्ड्स द रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस, टुवर्ड्स मोर न्याय रदर देन पीनल, तो इंडिया का बीएनएस देखेंगे पीनल से न्याय संहिता में आ गया है, वो सब भी हम यहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आरपीए 1950-51 हम डिस्कस करेंगे, इलेक्शन कमीशन के जितने इशूज हैं, अपॉइंटमेंट के, इसके इंडिपेंडेंस के, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के, रिमूवल के, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ईवीएम वगैरह का क्या है, नोटा, एमसीसी का क्या डिबेट है, वो सब वहां देखेंगे। क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब भी देख लेंगे। तो डिसक्वालिफिकेशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं, और यही हम हो सकता है सेंसस भी देख लें, नारी शक्ति अधिनियम भी यहीं कवर कर दूंगा। तो ये सब बेसिक बेसिक जो रहेंगे रिलेटेड, एंड ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या क्या और चीजें होनी चाहिए, तो अगर आपको पता है तो दिनेश गोस्वामी कमेटी वगैरह यहीं डिस्कस कर लेंगे। दिनेश गोस्वामी कमेटी। देन जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, हम एक साथ जो, जैसे फॉर एग्जांपल कैग हो गया, यूपीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी, ये सब कवर कर लेंगे एक तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी कवर कर लेंगे, एनएचआरसी वगैरह, एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेन का, ईडी का क्या इशू है, लोकपाल लोकायुक्ताज है, चाइल्ड राइट्स कमीशन हो गया, इसको भी हम एक साथ मर्ज करके कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके आगे जब मूव करेंगे तो अदर कंपैरिजन वगैरह में जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो
फॉर एग्जांपल यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, छोटे छोटे टॉपिक्स। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पहले कवर कर लेंगे तो ये ठीक है, नहीं तो यहाँ बाद में जो रिमेनिंग मिसलेनियस टॉपिक है यहाँ कवर करेंगे। प्रिजन रिफॉर्म्स हो गई, अंडर ट्रायल केसेस हो गए, पुलिस रिफॉर्म्स हो गया। सो ये छोटे छोटे टॉपिक जो बच जाएंगे हम वहां कवर करेंगे। रिसेंट लॉज में आप देखेंगे डीपीडीपी एक्ट 23 का है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जन विश्वास एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंसस, सिक्स्थ शेड्यूल, और भी छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी बचेंगे करंट अफेयर्स में हम यहाँ यही इंक्लूड करेंगे। तो जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है, इसके बाद जब हम मूव करेंगे, इसी में एक टॉपिक हम देख लेंगे कि कैसे राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम कंपैरिजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, तो स्पेशली हम यूके का देखेंगे और यूएस का देखेंगे। एंड देन छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फ्रांस के, जर्मनी के, जापान के, कनाडा के। जैसे कनाडा में बहुत एक हेल्दी फेडरलिज्म है और वो कैसे मैनेज करते हैं यूनिकली, उसको क्या लर्निंग हो सकती है इंडिया के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। जापान का यूनिटरी सिस्टम है, कैसे रिलीजन और आज की मॉडर्न सोसाइटी को उन्होंने मिक्स किया है, सेंटो कल्चर वगैरह को हम वो भी देखेंगे। जर्मनी वगैरह में सेमी प्रेसिडेंट, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जर्मनी में फेडरलिज्म वगैरह, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे वो रन होता है, उनका बंडस्टाग वगैरह कैसे है, वो सब हम देखेंगे कंपैरिजन में एक तरफ से। सो एक बेसिक फ्रेमवर्क है, जैसे हम लेक्चर करेंगे और सेम इसी सीक्वेंस में जस्ट 5 to 10% इधर उधर चेंजेस रहेंगे, अदरवाइज मोर और लेस इसी सीक्वेंस में हम फॉलो करेंगे इसको और कंप्लीट करेंगे। और हाँ, हार्डली 5 to 6 लेक्चर इस पूरी थीम से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स वगैरह के टॉपिक रहेंगे तो हम लास्ट में उसको कवर करेंगे। तो मे भी हो सकता है 5-6 लेक्चर जो इसमें मेंशन कर गए हैं, किए गए हैं, उससे ज्यादा हो जाए। बट बाई सितंबर we will completely finish, September 2026 we will completely finish this entire polity for mains purpose. So if you are preparing for 2027 28, you people can follow it, and parallelly हम इसमें एक शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और लेक्चर तो इसी एक सीक्वेंस में रहेगा। So this is all about the architecture of mains polity program. So thank you everybody. Have a nice day.